दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। गज़ा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, गज़ा के और फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरान हमारा ब्रादर और दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसां है। खत्ते में अमन और तरक्की की शराहें खोलनी हैं। गज़ा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। ईरानी क़यादत ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में हर लम्हा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। ईरानी सदर ने इजरायली जाहिरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। इजराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। इसराइल की जाहिरियत खत्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। The presence of His Excellency, the President of Iran, as chief guest of this event underscores the significance both nations attach to strengthening our partnership. इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि दोनों ममालिक मजहबी और सखावती रिश्ते में बंधे हैं। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा हैं। दो तरफ़ा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। दोनों ममालिक तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सरमायाकार आगे बढ़ें और इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ़ोरम से खिताब करते हुए कहा कि असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और ईरान में 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर खुराक के दरमियान तिजारती ताउन। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मालियाती और रेलवे शराकत। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान मुख्तलिफ समाजी सकाफ़ती मुआहिदे, जबकि सकाफ़ती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी उमूर, कानून व इंसाफ, दाखिला और फ़ज़ाई ख़िदमात के शोबों में मुतादिद याददाश्तों का तबादला। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतकपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा की और खैर सगाली कलमात का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से काबीना मेंबरान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन सेनेट समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी सदर से मुलाकात। मुश्तरका तारीख, सकाफती विरसे, अक़ीदे और बाहमी एहतराम पर मबनी पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। तिजारती और मुआशी रवाबित में इजाफा दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद करीब लाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरानी हमनसा ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा आश्तियानी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म का अयादा किया। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया और ईरान के साथ करीबी रवाबित के फ़रोग़ को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दिया। ईरानी वज़ीर दिफा ने पुरतकपाक इस्तक़बाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए दोनों मालिक के दरमियान बाहिमी एहतराम और एतमाद पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का अयादा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वज़ीर सनत की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत ने बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर PTI आज़ाद कश्मीर को भिम्बर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी एहतजाजी रैली से खिताब के लिए समानी पहुँचे थे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 11 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मीरपुर मुंतकिल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी की तारीखी शिकस्त के हक़ाइक़ मंजर आम पर राफेल की तबाही ने भारतीय दिफाई दावों का भांडा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदा रॉयटर्स ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दिफाई बरतरी और भारतीय शिकस्त की वजूहात मंजर आम पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद तरीन राफेल तैयारा चीनी टेक्नोलॉजी से मार गिराया। पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू के खुसूसी अहकामात पर भारतीय राफेल को निशाना बनाया। घंटा पर जारी फ़ज़ाई लड़ाई में किसी जंग में तबाह ना होने वाला राफेल मार गिराना तारीखी वाक़या है। राफेल की तबाही की बुनियादी वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। भारतीय इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज का गलत अंदाज़ा लगाया, जिससे राफेल पायलट्स को गलत फहमी हुई। पाकिस्तानी J-10C तैयारों ने चीनी PL-15 मिसाइल से 200 किलोमीटर से हमला किया। हुकूमत ने तमाम शुगर मिलों के फजले की कदर मकामी कोयले की तकरीबन बराबर कर दी। 3 सालों से बिगास से बिजली की कीमत खरीद में इजाफा। बिगास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 77 पैसे तक पहुँच गई। 3 साल में बिगास से लागत 5 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 11 रुपये 77 पैसे हो गई। मकामी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत इस वक्त 11 रुपये 45 पैसे है। कराची की तरक्की के लिए वफाक से 40 अरब रुपए हासिल कर लिए हैं, जिसमें से 20 अरब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दावा का कराची का मुकदमा कई सालों से लड़ा जा रहा है। अब मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसले की ज़रूरत है। यहाँ सबने आकर कहा माई कराची।
मेरे शहर का ताजिर और सनतकार गैस, पानी, बिजली और अमन मांग रहा है तो क्या गलत है? हर शख्स इस शहर में सिर्फ लिफाफा ही मांग रहा है। कराची में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आज वही KMC है, वही इख्तियारात हैं, लेकिन क़यादत पीपल्स पार्टी की है। माजी में लोग वादे करते थे मगर वफा नहीं होते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आई। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था लेकिन आई नहीं। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल। RPO और DPO ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस के हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। DIG बन्नू का कहना है कि पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर डटकर खड़ी है। हमारे जवान दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब देना जानते हैं। दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, अटक, हसन अब्दाल और गोजरावाला में भी बादल बरसे। और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुग़यानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां, आवाम का मिली जोश और जज्बा अरूज पर। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैचेस की खरीदारी में मसरूफ। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी कौमी परचम से सजाया जाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू। सिंध पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए DHA फेज़ 8 में रेस का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। IG सिंध, एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक ने भी शिरकत की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, शहर में अमन का क्रेडिट शोहदा को जाता है। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में ख़वातीन की बाइक रैली का आगाज़। सूबाई वज़रा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह और सईद गनी ने कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई की। ख़वातीन की बाइक रैली चौकंडी पहुँचकर इख्तिताम पसीर हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।